जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नकाते आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास में आरडी क्लासेस में। हमने कल मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं देखा था। हमने कल मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण योजनाएं देखी 2-3। आज हम मध्य प्रदेश में योजनाएं का तीसरी क्लास है हमारी, ठीक है। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे टंट्या भील स्वरोजगार योजना, मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना टंट्या भील स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना टंट्या भील स्वरोजगार योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई? इस योजना की शुरुआत 22 मई 2013 को की। ये टंट्या भील मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश का व्यक्तित्व पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। टंट्या भील कौन थे? टंट्या भील स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत 22 मई 2013, इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। टंट्या भील स्वरोजगार योजना 22 मई, ठीक है। हमको सन याद रखना है, 22 मई डेट 22 मई और सन 2013, ठीक है। किसके कार्यकाल में? शिवराज सिंह चौहान के, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में यह योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो हमारे मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है उनके युवाओं को, एसटी के जो छात्र हैं, युवा हैं, उनके युवाओं को स्वरोजगार हेतु, मतलब वो कुछ बिजनेस कर सके, धंधा खोल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन इस योजना के तहत इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है यह योजना है, ठीक है। लाभ किस किस को मिल सकता है या कितनी राशि दी जाती है, इसमें देखते हैं हम। इसमें जो लाभ है वह 5वीं पास अनुसूचित जनजाति के आवेदक को योजना के तहत 50,000 दिया जाता है, ठीक है। जो एसटी का जो युवा है आदिवासी युवा है, अनुसूचित जनजाति से जो युवा है, वो अगर 5वीं पास हो गया है, कक्षा पास कर चुका है वो, तो उसे 5,000 की धनराशि दी जाएगी, ठीक है। स्वरोजगार अपना कुछ धंधा खोल सके, इसके लिए कितने की राशि दी जाएगी? 50,000 की राशि दी जाएगी। तथा अगर कोई व्यक्ति 10वीं पास हो गया है, ठीक है, 5 से अधिक 10वीं पास हो चुका है, तो उसको 50,000 तक धनराशि दी जाएगी या कर्जा दिया जाएगा, ठीक है। और यह कर्जा किसको दिया जाएगा? जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक है, उन युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। देखते हैं लाभ। 5वीं पास हो चुका हो या तो 5वीं पास में कितना? 50,000, और 10वीं से अधिक में 50,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। और 18 वर्ष हो चुका हो या 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष तक के युवाओं को दिया जाता है इस योजना का लाभ, ठीक है। इसमें विशेष देख लेते हैं हम। इसमें विशेष क्या है? इस योजना में राज्य सरकार उच्च शिक्षित आदिवासी युवाओं को बैंकों के माध्यम से 50,000 से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है। क्या समझे? इस योजना में जो राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश जो शासन है, उसमें आदिवासी युवाओं को कितना, अगर वो उच्च शिक्षा मतलब ग्रहण कर लिया है, BA BSc BCom जो भी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, उसमें कितना धनराशि दी जाती है? 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, ठीक है। इसको हम एक बार देख लेते हैं। टंट्या भील स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना टंट्या भील स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? यह योजना है आदिवासियों से, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि योजनाएं पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है या किसे दिया जाता है, किसे इस योजना का लाभ किस व्यक्ति को दिया जाता है, किस समुदाय को दिया जाता है, किस संस्था को दिया जाता है, ठीक है। हमने कल एक योजना देखे थे, पंच परमेश्वर योजना। पंच परमेश्वर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है या किसे दिया जाता है? वो है ग्राम पंचायत को दिया जाता है, ठीक है। इसका
यह है आदिवासियों को स्वरोजगार हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया। उद्देश्य किसे क्या है, इसमें आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, लाभ 5वीं पास अगर जो हो गया है आदिवासी छात्र युवा उन्हें 50,000 तक। ठीक है, और जो 10वीं पास हो चुका है उसे 50,000 से अधिक धनराशि दी जाएगी। और कितनी उम्र में, जो युवा 18 से 40 तक यह योजना का लाभ उठा सकता है। विशेष इसमें राज्य सरकार जो है, जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर लिया है जो व्यक्ति, उन्हें 50,000 से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। ठीक है, हमने देखे मध्य प्रदेश में टंट्या भील स्वरोजगार योजना। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पंख योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया? पंख योजना का शुभारंभ 14 जनवरी 2021, हाल ही की ये योजना है। ठीक है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। कब की गई? 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी क्या है? बालिका दिवस के अवसर पे। ठीक है, 24 जनवरी को क्या आता है? बालिका दिवस। हमारे यहाँ एक और जीके हम निकल लिए, बालिका दिवस के अवसर पे इस योजना की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। ठीक है, इस योजना किस योजना के तहत की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई, पंख योजना के तहत। ठीक है, और दिवस कौन सा था उस दिन? बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे। ठीक है, पंख PANKH पंख, इसका क्या क्या अर्थ निकलता है हम देख लेते हैं। P से प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण या सुरक्षा। महिला, ये बालिकाओं से संबंधित ये योजना है, तो बालिकाओं के लिए प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा या संरक्षण। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। N से न्यूट्रिशन मतलब पोषण। ठीक है, K से नॉलेज और H से हेल्थ। ठीक, PANKH पंख योजना, जिसका P प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस जागरूकता, न्यू से न्यूट्रिशन पोषण, K से नॉलेज मतलब ज्ञान और H से हेल्थ मतलब स्वास्थ्य है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उद्देश्य क्या है इस योजना का। इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं की सशक्तिकरण एवं विकास में सहायता प्रदान करती है ये योजना। ठीक है, बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में यह योजना बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और सशक्त बनाना है। ठीक है, सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बताया, इस योजना में जैसे नाम है उसमें उसी पर ध्यान दिया गया है इस योजना में। ठीक है, सुरक्षा, जागरूकता, पोषण और ज्ञान और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, लाभ किस किस को दिया जाएगा इसमें? ठीक है, जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो इस योजना का लाभ ले सकेगी वह बालिका। ठीक है, मूल निवास MP हो, और केवल महिलाओं के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, केवल महिलाओं के लिए, इसमें पुरुष का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, और जो महिला BPL धारक हो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा। एक मूल निवासी हो या BPL धारक हो। ठीक है, मूल निवासी भी होना जरूरी है और BPL धारक होना भी जरूरी है। ठीक, BPL कार्ड, और यह केवल महिलाओं को दिया जाएगा। अब विशेष देख लेते हैं हम इसमें। इस योजना की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा किसी विभिन्न विभागों को सौंपी गई है। ठीक है, इस योजना को किसी विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश में एक विभाग है उसको में सौंपा गया है। शिक्षा, सामाजिक कल्याण और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया है। इसके जो जिम्मेदारी किसको दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस योजना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, हमने पंख योजना देखा। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बालिका दिवस के अवसर पर किया गया। और यह किसके तहत किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इस योजना का
शुभारंभ किया गया। पंख, पी से प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा या संरक्षण महिलाओं का, ठीक है। ए से अवेयरनेस, महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाना। एन से न्यूट्रिशन, उनका पोषण, ठीक है, सही होना। के से नॉलेज, महिलाओं में, बालिकाओं में ज्ञान बढ़ाना। और हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। उद्देश्य देख लिए हमने, यह महिला सशक्तिकरण और विकास में सहायता प्रदान करेगी, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाएगी महिलाओं को, ठीक है। सुरक्षा, जागरूकता, पोषण एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है इसमें अधिक विशेषकर। और लाभ, जो मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी है उसे ये लाभ दिया जाएगा। और बीपीएल धारक को, जो बीपीएल कार्ड है जिन महिलाओं के पास, और केवल यह महिलाओं के लिए ये योजना है। विशेष इसमें देख लिया हमने। इस योजना की पूरी जिम्मेदारी किस मंत्रालय को है? शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक कल्याण विभाग मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, ठीक है। हम आगे की योजना हम देखते हैं, हमने अभी पढ़े। आगे हम देखते हैं दूसरी योजना, गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना, इसकी शुरुआत सन 2005 में कराई गई थी, ठीक है। गांव की बेटी योजना, इसकी शुरुआत 2005। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रोत्साहित करना, ठीक है। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है हमें कि इसका उद्देश्य क्या है, जो गांव की जो प्रतिभावान बालिकाएं हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। यह लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ाएगी। यह योजना जो है मध्य प्रदेश में महिलाओं के जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी खराब है, उसी को ठीक करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई सन 2005 में, ठीक है। इसमें लाभ किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। जो बालिका 12वीं में प्रथम श्रेणी पास हुई है, प्रथम श्रेणी से, ठीक है, उनको प्रथम श्रेणी का मतलब 60% के ऊपर, ठीक है। 12वीं में प्रथम श्रेणी जिस बालिका ने पास किया है उसे 500 रुपये प्रति माह के दर से दिया जाएगा। 500 रुपये प्रति माह, जो 12वीं में पास हुआ है प्रथम श्रेणी में, उसे 500 रुपये प्रति माह, और कितने दिनों के लिए? 10 माह के लिए दिया जाएगा, ठीक है। 10 माह के लिए यह राशि दी जाएगी 12वीं के में प्रथम श्रेणी आने पर। तो 10 माह में कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। 5,000 10 माह में दिया जाएगा, ठीक है। और जो बालिकाएं इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो छात्राएं हैं उनको 750 रुपये, 750 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, वो भी 10 माह के लिए, ठीक है। लाभ किसको दिया जाएगा? जो 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है उसे 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा 10 महीने के लिए, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो छात्राएं पढ़ रही है उनको कितना दिया जाएगा? 750, 750 रुपये, ठीक। और वो जो छात्राओं द्वारा जिस वर्ष में 12वीं में अगर प्रथम श्रेणी में पास किया गया है, किसी बालिका ने जिस वर्ष में, जैसे कि 2021 में किसी बालिका ने 12वीं में उत्तीर्ण 12वीं की कक्षा पास की है, ठीक है, तो उसको उसी वर्ष में स्नातक कॉलेज में उसको एडमिशन लेना होना, मतलब प्रवेश उसी वर्ष में उसका प्रवेश होना अनिवार्य है, तभी इस योजना का लाभ, मतलब धनराशि उस बालिका को मिलेगी, ठीक है। क्या है? 12वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हो उसी वर्ष उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य है। जैसा कि हमने बताया, जिस वर्ष में कोई बालिका अगर, छात्रा अगर उत्तीर्ण करती है, मानो कि कोई बालिका ने 2010 में की होगी या 2021 में, उसको उसी वर्ष किसी उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों में उसी वर्ष उसमें एडमिशन लेना अनिवार्य है, ठीक है, तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है, ठीक है। इसमें विशेष देख लेते हैं। और यह जो योजना है वह सभी वर्ग की छात्राओं के लिए, यह ST SC के लिए भी है, SC के लिए भी है, ठीक है, OBC के लिए और सामान्य वर्ग जो जनरल में आते हैं उन सभी छात्राओं के लिए यह योजना, ठीक है।
अब इसमें विशेष देख लेते हैं। यह योजना मात्र स्नातक स्तर तक ही अध्ययनरत है। ठीक है, जो इस योजना का जो विशेष बात इसमें क्या है, इस योजना का लाभ कब तक मिल सकता है, जब तक छात्राएं ग्रेजुएट ना हो जाए तब तक। ठीक है, इसके बाद इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा, सिर्फ स्नातक होने तक। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। गांव की बेटी योजना, इसका शुभारंभ 2005। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण गांव में जो प्रतिभावान बालिकाएं हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रोत्साहित करना। ठीक है, लाभ 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास करने पर 500 रुपये प्रति माह 10 माह के लिए, और इंजीनियर व मेडिकल कॉलेज में 750 रुपये प्रति माह 10 माह के लिए। ठीक है, विशेष इसमें देख लिया हमने, यह सिर्फ स्नातक तक की यह योजना सीमित है। ठीक है, आगे की हम योजना देखते हैं, भावांतर भुगतान योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार वैसे बहुत सारी योजनाएं बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए चलाती है। ठीक, इसमें हम बहुत सारी योजना है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ सन याद रखना है हमको। ठीक है, और ये कितनी राशि दी जाती है ये याद रखना है। ठीक है, जैसे ही गांव की बेटी, हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि यह बालिकाओं के लिए है। ठीक है, और यह शिक्षा के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं अगली योजना, भावांतर भुगतान योजना। इसकी शुरुआत 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। ठीक है, भावांतर भुगतान योजना, यह योजना किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश में जो किसान हैं, कृषक हैं, उनसे संबंधित यह योजना है। जैसे कि हम बार बार बताते आ रहे हैं आपको कि योजना जो है, पूछा जाएगा कि भावांतर भुगतान योजना किससे संबंधित है, किसे लाभ प्रदान किया जाता है, महिलाओं को, बालिकाओं को, ST/SC छात्रों को या युवाओं को। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। हमको याद रखना है कि भावांतर भुगतान जो योजना है वह मध्य प्रदेश में कृषकों के लिए बनाई गई योजना है। ठीक है, इसका जो शुभारंभ है 2017 में किया गया। उद्देश्य, यदि किसान MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम फसल अगर बेचता है वो, इसका हम उद्देश्य बताते हैं हम आपको। जैसे कि कोई किसान है, उसने अपनी फसल समझो मंडी में बेच दी, जो फसल है समझो धान है, धान का जो समर्थन मूल्य है वर्तमान में चल रहा है समझो 2500 रुपये। ठीक है, और जो किसान ने उसे मंडी में मान लो 2000 की कीमत से, 2000 प्रति क्विंटल के कीमत से मंडी में बेचा है, तो सरकार क्या करेगी, 2000 मंडी में बेचे हैं धान को, तो सरकार क्या करेगी, जो इसकी जो बचत राशि है, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है 2500 रुपये, तो जो बचत राशि है वो सरकार भुगतान करेगी। ठीक है, जो यहाँ मान लिए हमने 2000 मंडी में हमने बेचे थे, और यहाँ जो 500 जो राशि बची है, ठीक है, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है MSP 500 बचा हुआ है, 500 घाटे में किसान है, तो इसको कौन पूरा करेगी, मध्य प्रदेश शासन करेगी। किस योजना के तहत, भावांतर भुगतान योजना के तहत। ठीक है, हमने देखा यदि किसान MSP से कम, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम फसल को अगर बेचता है कहीं भी व्यापारी के पास मंडी में, तो फिर बाकी का जो खर्चा है या शेष जो राशि है वह मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत भुगतान करेगी। ठीक है, इसमें लाभार्थी कौन है, इसमें लाभार्थी का मतलब क्या शर्त रखी गई है, किसानों का जो ऑनलाइन है, वो किसानों का जो इसमें योजना के तहत पंजीकरण कराना है हमको, वो ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, पंजीयन ऑनलाइन होगा और पंजीकरण निःशुल्क होगा। अगर इस योजना का किसी को लाभ लेना है, किसी किसान भाइयों को, तो इसमें सबसे पहले हमको ऑनलाइन पंजीयन कराना बहुत ही अनिवार्य है, और जो ये पंजीयन है वो निःशुल्क होगा, लेकिन पंजीयन कराना बहुत ही अनिवार्य है। अब इसमें हम विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या है, उन सभी किसानों को के बैंक खातों में बिक्री मूल्य और लाभार्थी मूल्य
लाभकारी मूल्यों के बीच में अंतर का भुगतान। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं विशेष बात, जैसे हमने यहाँ बताया आपको, जो यहाँ अंतर है, कितने का अंतर है, 500 का, तो वह जो अंतर है कौन भुगतान करेगी, राज्य सरकार भुगतान करेगी। ठीक है, इसमें विशेष यही बताया गया कि अगर कोई भी राशि बच गई, जैसे कोई राशि हमने लिए थे 2500 रुपये और हम मंडी में हमने उसे 2000 में बेचा, जो शेष राशि जो बची उसे मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत पूरा करेगी, किसानों के खाते में डालेगी। ठीक, फिर हम देख लेते हैं जो पहले जो चलता था वो धान और गेहूँ, यही फसल के लिए सिर्फ इस योजना बनाई गई थी, यही योजना बनाई गई थी। अब राज्य सरकार कपास, मूंग, गेहूँ, उड़द, बाजरा, चावल, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, तिलहन, तिल, रामतिल और मक्का और अरहर दाल, तुअर दाल। ठीक है, ऐसी कुल 13 फसलें हैं, 13 फसलें इनके लिए शुरू की गई है। ठीक है, पहले धान और गेहूं में था। ठीक है, अब टोटल कुल मिला के 13 फसल। अगर इन 13 फसलों में अपन कहीं भी मान लीजिए, अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि उड़द का जो समर्थन मूल्य है वो 3000 रुपये प्रति कुंटल है। मान लिए हमने 3000 रुपये प्रति कुंटल है और हमको मंडी में हमने इसे 2000 में बेचा, मंडी की कीमत 2000 रुपये प्रति क्विंटल थी। तो जो शेष राशि है अब मध्य प्रदेश सरकार इसमें पूरा करेगी किसानों को। ठीक है, इससे किसानों की आय और कहना चाहिए बढ़ेगी। जो शेष राशि है वो मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत देगी। पहले सिर्फ 2 फसलों में दी जाती थी, लेकिन अब 13 फसल में दी जाती है। ठीक है, कुल मिला के हम एक बार देख लेते हैं भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत 2017 में की गई। तो दोस्तों हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं देखी। ठीक है, इसमें हमको याद रखने लायक सन है और किससे संबंधित है ये हमको याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो कल शायद हमारी अंतिम क्लास हो सकती है। ये हमारी तीसरी क्लास है योजनाओं में। ठीक है, हमने लगभग 8 से 10 योजनाएं पढ़ चुके हैं और हमारी शायद कल अंतिम क्लास होगी। उम्मीद करते हैं कि कल हम योजनाओं का जो टॉपिक है इसे ख़त्म कर दें। ठीक है, तो शायद यहाँ हमारी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन हमने जो बोला है उसमें आप नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आएगी, समझ आएगी। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारी जो क्लास है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।